हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने कल आहार एवं पौष्टिकता के पार्ट 1 30 क्वेश्चन देख लिया था, आज हम पार्ट 2 30 क्वेश्चन उससे आगे का देखेंगे। होम साइंस की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कल हमने ये लास्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर देखा था, इसे एक बार और देख लेते हैं जिससे कि हमारी कंटिन्यूअसी बनी रहेगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डच व्यक्ति था जिसने सबसे महत्वपूर्ण खोज की विटामिन और उसकी कमी पर। तो वो डच वैज्ञानिक कौन था? फैराडे थे, क्रिस्टर इजिकमैन थे, या फिर फेराड थे, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा क्रिस्टियन इजिकमैन एक डच व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खोज की विटामिन और उसकी कमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि हमारे भोजन में कुछ मात्रा में कैल्शियम सम्मिलित होना चाहिए। इसकी आवश्यकता होती है डैश के लिए? हड्डी के लिए, दांत के लिए, हृदय के लिए, स्नायु के लिए, किसके लिए? यहाँ कूट दिया गया है, कूट में आंसर देना है। आप कूट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ABCD में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में ऑल ऑफ दिस है, मतलब एवरीवन है, एंड ऑप्शन नंबर बी में ABC है, एंड ऑप्शन नंबर सी में A और V है, एंड ऑप्शन नंबर डी में A और D है। यहाँ पे अ ब श द करके दिया, आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ ब श द, मतलब कि एवरी। हमारे भोजन में कुछ मात्रा में कैल्शियम सम्मिलित होना चाहिए। इसकी आवश्यकता हमारे हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के लिए, हृदय के लिए, स्नायु के लिए, सबके लिए होती है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत को संग्रहित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत इसको संग्रहित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसको संग्रहित करता है यकृत? ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन को, शक्कर को, वसा को, या फिर विटामिन को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? यकृत में क्या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शक्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध, मक्खन, अंडा, घी डैश विटामिन का साधन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर कोई नहीं। तो दूध, मक्खन, अंडा, घी ये सारे ही विटामिन ए के साधन हैं। ऑप्शन ए सही होगा। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। ताज़ी सब्जी, संतरा, नींबू में विटामिन डैश पाया जाता है। तो विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, एंड कोई नहीं। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे नींबू और संतरा दो चीज़ें खट्टी दी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है हम ऑप्शन सी यानी विटामिन सी को टिक करेंगे। ताज़ी सब्जी, संतरा, नींबू में विटामिन सी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार जो 3 जोड़ी ग्रंथियों से निकलती है डैश होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, कोई नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली 35 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लार क्या होती है? लार अम्लीय, क्षारीय, या फिर उदासीन होती है। pH स्केल के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है। pH स्केल 1 से 14 तक होता है। 1 से 7 अम्लीय और 7 से 14 क्षारीय होता है। जो 7 का पॉइंट होता है ये उदासीन होता है, जो कि हमारे पानी का pH मान होता है। तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। लार क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। दूध के जमने की क्रिया पाचन संस्थान डैश में होती है? मुंह में होती है, अमाशय में होती है, बड़ी आंत में होती है, या फिर छोटी आंत में होती है? तो दूध के जमने की क्रिया पाचन संस्थान डैश में होती है, किस में होती है? दूध के जमने की क्रिया पाचन संस्थान अमाशय में होती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक हरे रंग का क्षारीय द्रव है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग में पहुंचता है, वह है लार है, पित्तरस है, अमाशिक रस है या फिर कोई नहीं। तो एक हरे रंग का क्षारीय द्रव है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग में पहुंचता है, तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो हरे रंग का क्षारीय द्रव पूछ रहे, इससे हम इजीली समझ जाएंगे पित्तरस के बारे में बात हो रही है। पित्तरस हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि छोटी आंत के ऊपरी भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पित्तरस जो सड़ने की क्रिया रोकता है, डैश पर क्रिया कर उसे पाचनशील बनाता है, प्रोटीन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? पित्तरस किसको सड़ने से बचाता है? तो ऑप्शन बी वसा को। पित्तरस वसा को सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। मार्जरीन बनाना सर्वप्रथम डैश में शुरू हुआ था, तो किस सन में शुरू हुआ था? 1825, 1835, 1863 या फिर 1890। तो मार्जरीन किस सन में बनाना शुरू हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। 1863 ईस्वी में मार्जरीन बनाना सर्वप्रथम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस के डैश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 40 है कि फ्रांस के डैश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी। ऑप्शन है HM म्यूरिश, बी है क्लॉक, सी है मर्डॉक एंड डी है कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रांस के ऑप्शन ए सही होगा। फ्रांस के MH म्यूरिश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी। मार्जिन बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1863 में, और फ्रांस के MH म्यूरिश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन आरंभ में बनाई गई बीफ से, पशु की ठोस चर्बी से, गर्म दूध से, अमाशय की झिल्ली से। तो मार्जिन आरंभ में बनाई गई किससे बनाई गई? इसका हमें कूट में आंसर देना है। 41 का आप कूट देख सकते हैं। ऑप्शन ए में अ ब श द है, एंड ऑप्शन बी में अ ब श है, एंड ऑप्शन सी में ब स द है, एंड ऑप्शन डी में अ स द है। तो 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी अ श द। मार्जिन आरंभ में बनाई गई, ऑप्शन ए बीफ से, ऑप्शन सी गर्म दूध से, एंड ऑप्शन डी अमाशय की झिल्ली से। तो मार्जिन आरंभ में बनाई गई बीफ, गर्म दूध एंड अमाशय की झिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का भोजन में अनुपात होना चाहिए 2:2:3, 1:2:3 एंड 1:1 और 1:4 या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या अनुपात होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन 1:, वसा का 1:, एंड कार्बोहाइड्रेट का 4:। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सारा नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कोई नहीं। तो 43 का आंसर क्या होगा? नमक का रासायनिक नाम ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पाउंड मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। 1.2, 2.2, 3.3 एंड 4.4। तो कितने पाउंड मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.2 पाउंड मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। द्रव का घनत्व लीटर में नापा जाता है। 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं। द्रव्य का घनत्व लीटर में नापा जाता है। 1 लीटर में डैश मिलीलीटर होते हैं? 100, 1000, 10,000 या फिर 10।
तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? 1000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। माप और नापन का मैंने बहुत ही परफेक्ट वीडियो आप सबको बना के दे दिया है, आप देख सकते हैं। या फिर क्यूज रिवीजन में भी मैंने इस सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप उसे भी जाके चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ के वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में 10 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम या फिर कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी बनाने का साधन है गन्ना, गुड़, शहद या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? चीनी बनाने का साधन है गन्ना, ऑप्शन ए सही होगा। गन्ने से जो चीनी बनती है उसका क्या नाम रखा गया है, वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छी थी और आपके लिए हेल्पफुल थी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। प्रोटीन शब्द का अर्थ है मुख्य। प्रोटीन डैश भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अफ्रीकी या फिर ग्रीक? तो प्रोटीन शब्द का अर्थ है मुख्य। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक। प्रोटीन शब्द का अर्थ है मुख्य, प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन पैक करने के लिए गोलाकार टीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सफाई में आसानी के लिए ज़्यादा जगह उपलब्ध होता है, टूटने की कम आशंका होते हैं या फिर सभी? तो भोजन पैक करने के लिए गोलाकार टीन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सफाई में भी आसानी होती है, ज़्यादा जगह भी उपलब्ध होता है एवं टूटने की आशंका कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का अर्थ है कि जो पका भोजन हम खाते हैं उनमें हर का स्वाद अलग होता है। मतलब जितने भी हम पका भोजन खाते हैं उन सब का अलग अलग स्वाद होता है। इसका कारण क्या है? तो पकाना है, सामग्री है, दाब है या फिर मसाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 पे। जो खाने की टेबल पर भोजन खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। हमें खाने की टेबल पर भोजन खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे कूट में आंसर दिया गया, क्यों नहीं देखना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, अशिष्ट है, असभ्य है, उद्दत है और कूट दिया हुआ है, तो हमें कूट में आंसर देना है। तो क्या होगा 51 का आंसर? 51 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बस शब्द, यानी कि पूरे कंप्लीट सही हैं। स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, अशिष्टाचारी है, असभ्य है, उद्दत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य डैश कहलाता है? लार, लैक्टोज, क्लोस्ट्रॉम या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चा पैदा होने के पश्चात लैक्टेज द्रव्य में परिवर्तन आता है और अब वह डैश कहलाता है। तो बच्चा पैदा होने के पश्चात लैक्टेज द्रव्य में परिवर्तन आता है, जो अब डैश कहलाता है? हार्मोन, कोलेस्ट्रॉम, जूस या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉम। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है।
गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य लैक्टेज कहलाता है। एंड यही लैक्टेज जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद यही लैक्टेज कोलेस्ट्रॉम में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे पहले का पूछा है तो लैक्टेज एंड बाद में कोलेस्ट्रॉम होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉम में डैश होती है जिससे नवजात शिशु रोगाणुओं का सामना कर लेता है। तो प्रोटीन, वसा, प्रतिरोधक शक्ति या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिरोधक शक्ति। 54 नंबर का आंसर होगा प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलेस्ट्रॉम में दूध में परिवर्तन हो जाता है बच्चा पैदा होने के डैश दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 4 दिन बाद या फिर 2 से 5 दिन बाद। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 3 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे कोलेस्ट्रॉम दूध में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर पूछा था लैक्टेज, ऊपर पूछा था लैक्टेज, कहाँ गया? हाँ, लेटेक्स मतलब जो बच्चे के जन्म के पहले निकलता है वो लैक्टेज कहलाता है। बच्चे के जन्म के बाद जो निकलता है कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। एंड जन्म के 2 से 3 दिन बाद वो दूध में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धुन्नी वह खड्डा है जो पेट से धुनी वह खड्डा है जो पेट के निचले भाग पर दिखाई देता है। इससे शिशु डैश से जुड़ा रहता है। इसे बेली बटन भी बोलते हैं। धुन्नी को हम बेली बटन भी बोलते हैं। तो वो गड्ढा रहता है जो पेट के निचले भाग पे दिखाई देता है। इससे शिशु डैश से जुड़ा रहता है, माँ से, गर्भाशय से, अमाशय से या फिर किसी से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बलिक कार्ड का मुख्य कार्य होता है शिशु तक डैश पहुंचाना। तो अम्बलिक कार्ड का क्या कार्य होता है? शिशु तक डैश पहुंचाना, ऑक्सीजन, पोषण, व्यर्थ पदार्थ या फिर रक्त। यहाँ पे कूट में पूछा गया और आपको कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ, ब एंड स, ऑक्सीजन, पोषण एवं व्यर्थ पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें भूख का एहसास होता है जब अमाशय खाली होता है, रक्त शक्कर मात्रा कम होती है, केवल अ, केवल ब, दोनों और ब दोनों या फिर कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? हमें भूख लगता है जब हमें एहसास होता है। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अमाशय जब खाली होता है तब भी हमें भूख का एहसास होता है। एंड रक्त शक्कर की मात्रा कम होती है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तब भी हमें भूख का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख के एहसास की संवेदना हमें मस्तिष्क के डैश से मिलती है, मेडुला से, सेरेब्रम से, हाइपोथैलेमस से या फिर कोई नहीं। तो भूख के एहसास की संवेदना हमें किससे मिलती है? क्वेश्चन नंबर 59 है। तो ये हमें हाइपोथैलेमस से मिलती है। ऑप्शन सी सही होगा। भूख के एहसास की संवेदना हमें मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोटापा देने वाले खाद्य पदार्थ हो सकते हैं चावल, मीठा, वसायुक्त मीट, मक्खन। यहाँ पे भी हमें कूट में आंसर देना है। मोटापा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा, उपयुक्त सभी। अ, ब, श एवं द, चावल, मीठा, वसायुक्त मीट एवं मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।